10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हां, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना। शंकर की उदारता से एक विश्वास, कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो गया। वही बस, उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं, माता प्रसूति की ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है, भले मेरे पिता का घर पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का, सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। चाय कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ जरा, जम के तो उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ। चलो ठीक है। चाय की पत्ती को कितना भी उकालो, उसमें कड़वाहट होती कि नहीं होती है? चाय में कड़वाहटपन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? जम के तो बोलो। और शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाय का कड़वापन कब जाएगा? जब चाय में थोड़ा सा दूध डल जाएगा। दूध चाय के अंदर गया कि उसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए, कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम समाप्त हो, शिव नाम। कहीं पर भी बैठकर कभी भी
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कथी है। विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कथी है। विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा, वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई,
ना कोई इसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहां से आ गया। इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहां से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है, विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावार, सुन के भक्तों, कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो? पूछा, कहाँ जा रहे हो? शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप जा कर रहे हो? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा, तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा, एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें ये कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं। कोई साथ दे नहीं तब तू देना, जब कोई ना निभाए तब तू निभाना। हे मेरे काल अधिपति महाकाल, मेरे दुख के पल में तू दौड़ कर जरूर आना, दौड़ कर जा।
सब तू आ गया। और तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी करुणा से सुख का अनुभव। कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा, सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो, और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहां पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर, कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है, कोई जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंभु, विश्वास मूल है, भरोसा। और वो भरोसा आपका आपको अंत समय तक निपटा है, वो विश्वास। कहा विद्यापति के लिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं। एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगा कर कहा, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है, उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। लो लो स्वामी जी,
जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है? उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहाँ से लाया? तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर